हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर आज की क्लास शुरू करते हैं हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में एज आई प्रॉमिस कि हमने कुछ की टर्म्स नहीं सीखी थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम, एडवांस एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन। हम आज एक ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे, एक या दो क्वेश्चन। इस वीडियो का काम सिर्फ इतना है, आपको वो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना जिसमें सारी की टर्म्स इन्वॉल्व हो। तो बिना टाइम पास के आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं जी, प्लीज उसको 2 मिनट लगा के सारे पॉइंट्स पढ़िए और मेरे साथ वापस आइए। पढ़िए जी। आइए जी, अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन अब तक पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा तो प्लीज पॉज करना, उसको वापस से रीड करना। आइए जी, आपने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपको उसमें एक चीज समझ आई, जितने भी पॉइंटर्स गिवन है वो आपको एज इट इज यहाँ चेपने हैं ट्रांजेक्शंस में। तो भैया मैं फिलहाल नहीं चेप रहा, मैं आपको सोल्यूशन सिखाता हूं। तो सर पहले पॉइंट पे आओ सारे। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000। भाई कैश बिजनेस में डाला, कैश देख के खुशी होती है, कैश एक एसेट है। तो एसेट्स में आओ, लिखो बॉस आपका पहला, कैश में डालो 1,50,000। प्लीज आपको सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, कॉपी मेंटेन करो, उसमें सब कुछ नोट डाउन करो। जितना नोट करोगे, जितना रिटन हैबिट बनाओगे अकाउंट्स या मैथ्स जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, उतनी आपकी हेल्प होगी। सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मत भूलना, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट। सर ये तो पहला हुआ। दूसरा, सर एक बिजनेस में जो ओनर पैसा लगाता है, मालिक अपने धंधे में जो पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या बोलते हैं उसको? करेक्ट, कैपिटल। तो आओ भैया दूसरा इफेक्ट लिखो, कैपिटल में 1,50,000 लिखो भाई, लिखो सारे। सेकंड इफेक्ट कैपिटल में 1,50,000। पहली ट्रांजेक्शन खत्म, चलते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे। भाई अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो प्लीज अपनी पहले वाली वीडियोस को वापस से देखो, देखो वहां पे कैसे इफेक्ट निकालना सिखाया और कैसे आपके क्वेश्चन चलते हैं। चले बॉस, सेकंड पॉइंट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000। भैया दो इफेक्ट सिंपल, मार्केट गया, फर्नीचर खरीद के लेके आया। फर्नीचर एसेट है क्योंकि उसको फ्यूचर में बेच के पैसा आ सकता है। तो एसेट की कॉलम में आओ बेटा, लिखो प्लस फर्नीचर। आपको प्लीज यहां 20 नहीं लिखना, नीचे सेकंड पॉइंट यहां से शुरू है, आप यहां लिखोगे प्लस 20,000, 20,000 का फर्नीचर। सेकंड पॉइंट के पैरेलल लिखना, नीचे लिखा, डन। सर दूसरा इफेक्ट, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कैश देके खरीदा तो कैश जाएगा। करो भैया यार, सिंपल सी चीज है, कैश में से करो माइनस 20,000, लगा लो टोटल। आपको पता है हर दूसरी ट्रांजेक्शन के बाद आपको टोटल लगाना है, पहली में कोई टोटल लगाया नहीं जा सकता क्योंकि सेम ही बात है। हर दूसरे के बाद टोटल लिखो भैया, कैश का बैलेंस 1,30,000, फर्नीचर का बैलेंस 20,000 और कैपिटल अभी भी कितना है? 1,50,000। सर एक बार ना वापस से बता दो कि कैपिटल पे इंपैक्ट कब पड़ता है, प्लीज याद रखना। कैपिटल दो चीजों से बढ़ाई जाती है, प्रॉफिट और इनकम्स। दो चीजों से घटाई जाती है, लॉसेस और एक्सपेंसेस। अगर आपने फर्नीचर खरीदा, भैया वो पैसा तो जा रहा है, बट आप फर्नीचर को बेच के वापस से पैसा क्रिएट कर सकते हो, वापस से उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो आपके लिए एसेट है। बट मैं रेंट पे करता, रेंट वापस से नहीं मिलेगा, रेंट आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। अभी तुम नए हो यार, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की एक टर्म, अकाउंटिंग इक्वेशन खत्म होने के बाद मैं आपको कुछ नई टर्म्स और सिखाऊंगा, तब इस बात पे आएंगे। अभी फिलहाल याद रखना, कोई भी खर्चा, प्रॉफिट, इनकम, एक्सपेंस ये हो, ये कैपिटल में इंपैक्ट डालेगा। जब तक ये चीजें नहीं आती, आराम से मजे से चलते हो। आओ भैया नेक्स्ट पॉइंट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000। सर गुड्स मतलब वो चीजें जो आप आगे बेचने के लिए लाते हो, बेच के पैसा आ सकता है, मतलब गुड्स एसेट है। आओ भाई एसेट में कॉलम खोलो गुड्स का। पॉइंट नंबर 3, एसेट में कॉलम खोला गुड्स का। 25,000 के गुड्स खरीदे, पहले तो गुड्स में ऐड करो। याद रखना भैया, थर्ड पॉइंट के पैरेलल में लिखा है 25, यहां नहीं लिखा 25। दूसरा, फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, उधार में कुछ खरीद के लाया हूं, मतलब फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। चुकाना पड़े फ्यूचर में पैसा मतलब लाइबिलिटी, और इस टर्म को बोला जाता है क्रेडिटर। बहुत बढ़िया भाई, तो आओ लाइबिलिटीज के अंदर कॉलम खोलो।
लिखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में ऐड करो 25,000 पॉइंट नंबर 3 के पैरेलल। पॉइंट खत्म होता ही भैया वापस से टोटल, टोटल हर दूसरे पॉइंट के बाद आपको लगाना है। तो लिखो कैश में कोई भी चेंज नहीं है, फर्नीचर आपका 20,000, गुड्स आपके 25,000, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है 1,50,000, और आपके लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स आ गए 25,000। पॉइंट नंबर 3 खत्म। चले बॉस आगे, अगला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट आने वाला है, फोकस करना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। देखो पहली बात तो मोहन शब्द से टेंशन मत लेना, नाम मतलब उधार होता है, बट उसने लिख के दिया फॉर कैश, मतलब आपने माल कैश के अगेंस्ट बेचा। तो इधर आना, एक चीज सुन लो बस, पॉइंट नंबर 4 सिंपल मैथ्स, 10 का माल आप 14,000 में बेचोगे। प्लीज ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है, आराम से सुनना। 10,000 का माल आपने 14,000 में बेचा, 10 की चीज 14,000 में बेचोगे तो पॉइंट नंबर 1 पैसा कितना आएगा, कितना, 4। नहीं भैया फंस गए, आपके दिमाग से खेलूंगा, प्लीज फोकस रहो। 10 की चीज अगर 14,000 में बेचनी है तो सामने वाले से पैसा, तो भैया पूरा 14,000 लिया जाएगा, ये तो फैक्ट है। भैया अगर मेरा 10,000 का मोबाइल है, मैं आपको 14,000 में बेचूंगा तो मैं आपसे 4,000 थोड़ी लूंगा, मैं तो आपसे पूरा 14,000 लूंगा। 14,000 कैश के अंदर ऐड, क्योंकि आपने गुड्स बेचे, पैसा लिया, पैसा आ गया, डन। दूसरा पॉइंट, गुड्स वो तो जाएंगे भैया, बेचे तो वो तो चले जाएंगे, तो गुड्स में से माइनस करो 10,000। गुड्स की कॉस्टिंग है 10,000, 10 का माल आपने 14 में बेच दिया। लास्ट सवाल, 10 की चीज तुम 14 में बेच के आए, 4,000 रुपए कमाए, मतलब प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किस में इंपैक्ट डालेगी, कैपिटल। तो तीसरा भैया बहुत बढ़िया, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स, कम से कम 2, मैक्सिमम तो भैया 3, क्या मैं 4-5 भी आपको निकाल के दिखाऊंगा, बट आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। 10 का माल बेचा 14,000 में, 4,000 आपका प्रॉफिट। अज्यूम पॉइंट समझ आया हो? आ जाओ भाई, लगाओ वापस से टोटल, चलो 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 कॉपी में लिखते जाओ भाई, रुकना नहीं है। कैश 1,44,000, फर्नीचर आपका 20,000, गुड्स आपके 15,000, कैपिटल आपका 1,54,000, और क्रेडिटर्स आपके अभी भी 25,000। पॉइंट नंबर 4 खत्म। आ जाओ भाई सारे पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5, चलो सर 2 टर्म्स और छोटी छोटी सिखा देता हूं आपको, ऐसी कोई टेंशन वाली टर्म नहीं है, साथ साथ ही समझ आ जाएगी। एक टर्म होती है बेटा, लिख लेना कॉपी में तुम लोग स्टार पॉइंट डाल के, एक टर्म होती है बेटा एडिशनल कैपिटल। क्या टर्म है? एडिशनल कैपिटल। अब सर ये क्या चीज है? हमें कैपिटल पता है, जब एक मालिक अपने धंधे में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। एक बात बताओ यार, मेरी अभी ना एक ब्रांच है आरडी क्लासेस की, ठीक है, मान लो एक ब्रांच है, एक और मेरे को किसी और जगह पे एक और ब्रांच खोलनी है अपनी, उसके लिए और पैसा चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा। सर अगर आप धंधा अपना बिजनेस एक्सपैंड करते हो, एक्सपेंशन लाते हो, और पैसे की और फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो भैया जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में और पैसा, देखो पहली बार पैसा डालेगा उसको आप कैपिटल बोलोगे, बट उसके बाद और जितनी बारी पैसों की जरूरत पड़े और जितना पैसा एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में डालेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। कैपिटल टर्म सेम है यार, पैसा धंधे में लगाना, एडिशनल मतलब और पैसा धंधे में लगाना। तो यार इसके इफेक्ट तो बहुत सिंपल है, भैया धंधे में पैसा लगा रहे हो तो धंधे में देख तो पैसा आएगा, कैश प्लस। दूसरी बात भैया, कैपिटल मालिक का पैसा भी इससे क्या हो जाएगा? इंक्रीज। भाई जो पहली ट्रांजेक्शन का तुम्हारा कैश और कैपिटल में ऐड करना जो इफेक्ट होता है, सेम इफेक्ट है एडिशनल कैपिटल का। पॉइंट खत्म। इसके साथ साथ एक पॉइंट और समझा देता हूं यार, आओ ज्यादा, ये पॉइंट भी कॉपी में लिखो, टर्म लिखो ड्राइंग्स, कॉपी में लिखना ड्राइंग्स। लिखा? सर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो एक बिजनेसमैन पूरे साल धंधा चलाता है, अपना बिजनेस चलाता है, अपने बिजनेस में मेहनत करके प्रॉफिट कमाता है, वही प्रॉफिट अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है ताकि बिजनेस और एक्सपैंड हो सके और आगे बढ़ सके। बट बिजनेसमैन की पर्सनल भी तो लाइफ है ना, वो घर जाएगा, रोटी पानी खाएगा, बीवी बच्चों के लिए तोहफे गिफ्ट लेके जाएगा, अपने माँ बाप को घुमाने लेके जाएगा, अपनी पसंद की कुछ चीजें खरीदेगा। मतलब आपको पैसों की जरूरत पर्सनल नीड्स, पर्सनल यूज के लिए भी होती है, तो आप हर कुछ समय में अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकालते हो। क्यों निकालते हो? ताकि आपकी पर्सनल नीड्स पूरी हो सके। इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। जब भी कोई ओनर, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी पैसा निकालेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अब इसकी इफेक्ट सुनो यार, बिजनेस से पैसा निकालने की बात हो रही है तो कैश क्या हो जाएगा?
कम। भाई हम तो बिजनेस के अकाउंट्स बनाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट प्लीज मत भूलना। आपको बिजनेसमैन से कोई मतलब नहीं है, मतलब बिजनेस से। अकाउंट्स बिजनेस के बनेंगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बनेंगे। अगर आप धंधे से पैसा निकालोगे तो कैश क्या हो जाएगा, कम। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात सर, अगर मैंने अपने धंधे से अपना पैसा निकाल लिया, मालिक ने अपना पैसा निकाल लिया, मालिक का पैसा मतलब कैपिटल, तो दूसरा इफेक्ट क्या निकल जाएगा, कैपिटल से माइनस। ये 2 पॉइंट्स मैंने अलग से नहीं सिखाए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ज्यादा टेंशन वाला हो। सिंपल चीजें हम साथ के साथ भी सीख सकते हैं। चलें बॉस, आओ बॉस। पॉइंट नंबर 5 था आपका एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। तो आओ भाई, और पैसा धंधे में लगाओगे तो कैश बढ़ेगा, साथ साथ मालिक का पैसा भी बढ़ेगा। तो लो भैया 20-20 हजार प्लस करो कैश और कैपिटल में लगाओ भाई। टोटल कैश का टोटल लिखो 1,64,000, फर्नीचर एज इट इज सेम 20,000, गुड्स एज इट इज सेम 15,000, कैपिटल आपकी मॉडिफाई होके आएगी 1,74,000 और क्रेडिटर्स आपके आ जाएंगे 25,000। बताओ जी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चल सकते हैं आगे। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ भाई सारे, बढ़िया पॉइंट, मजा आएगा। लास्ट क्लास रिवाइज करे बिना आए हो तो ऐसी तैसी हो जाएगी भाई तुम्हारी। लास्ट क्लास पढ़ना था, लास्ट क्लास के इफेक्ट्स और 4-5 जो नई टर्म्स थी पढ़ के आना था बॉस। पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। अब देखो ध्यान से, आराम से सुनना। पहली एक टर्म है रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब मिलना। तो पहली बात, एडवांस हो कुछ हो वो बाद में सोचते हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है, मिल रहा है तो पैसा आएगा। तो पहला इफेक्ट तो लिख लो यार, आओ क्यों टेंशन दूं तुम्हें। पहला इफेक्ट लिखो, 2,000 रुपए कैश में आएंगे, 2,000 रुपए कैश में आएंगे, ये तो पक्का है। एक इफेक्ट हो गया डन, एक और निकालना है। सर अगर सिर्फ कमीशन रिसीव्ड बस इतना पॉइंट होता तो भैया कैश आता और कमीशन मिलना मेरे लिए इनकम है, भैया कैपिटल में भी ऐड हो जाती, सिंपल गेम। बट उसने क्या बोला, रिसीव्ड इन एडवांस। यार एक बात बताओ, एडवांस में तुमने किसी से पैसा ले लिया, पहले काम नहीं किया अभी तक। भाई एडवांस बोलते किस चीज को है, कि आपने अपना काम नहीं किया, पैसा पहले ही एडवांस में ले लिया, तो सर पे एक बर्डन है, एक बोझ है। क्या बोझ है भैया? अगर आपको उसका काम आप नहीं कर पाए, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में आप उसका काम कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको पैसा लौटाना पड़ सकता है। फ्यूचर में पैसा वापस से लौटाना पड़े, सर इसकी क्या होती है, लाइबिलिटीज। तो आओ भाई सारे, लाइबिलिटी साइड में कॉलम खोलो, एडवांस इनकम, तुम कुछ भी लिख सकते हो यार। मैंने एडवांस इनकम लिखा, तुम प्रीपेड इनकम लिख दो, तुम अनअर्न्ड इनकम लिख दो, तुम अनअर्न्ड या एडवांस कमीशन लिख दो। लो भैया तुम्हारे लिए और चेंज कर देता हूं, लिख लो तुम भी एडवांस कमीशन, लाइबिलिटी साइड में ऐड कर दो 2,000। भैया पिछली क्लास के पॉइंट से नया कुछ नहीं है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको कॉपी में चीजें नोट करनी पड़ेगी। तो सर एक बार वापस से समझा दो। आओ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, पैसा आ रहा है कैश में 2,000 प्लस, बिना किसी टेंशन के। सर अगर सिर्फ कमीशन रिसीव्ड होता बस, तो मेरे लिए कैश और कैपिटल में ऐड होता एज एन इनकम। बट एडवांस में मिलने का मतलब है तुमने काम नहीं किया और पहले ही पैसा मिल गया, तो सर पे एक बर्डन है भैया, काम नहीं करोगे तो पैसा लौटाना पड़ सकता है, इसलिए उसको लाइबिलिटीज में लिखा एडवांस कमीशन 2,000। अज्यूम पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलो भाई आओ भाई, टोटल लगाओ वापस से, कैश का टोटल लिखो सारे 1,66,000, आपका फर्नीचर 20,000, अभी भी 15,000 गुड्स, कैपिटल सेम 1,74,000, क्रेडिटर्स आपके 25,000 और आपका एडवांस का कमीशन, एक और नई लाइबिलिटी ऐड हो गई 2,000। पॉइंट में कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चल सकते हैं बॉस आगे, आ जाओ बॉस। नेक्स्ट पॉइंट, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। बहुत प्यारा पॉइंट, बहुत प्यारा पॉइंट, बस ध्यान देना मेरे साथ। आओ पॉइंट नंबर 7, सुनना ध्यान से। महेश कौन था आपको पता है, जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदे थे, क्रेडिटर, वो महेश था। मैं महेश भैया के पास गया, मैं कहा महेश भैया आओ यार, आपका पैसा आपको लौटा देते हैं, लेकिन महेश भैया एक रिक्वेस्ट है, अभी ना थोड़ा धंधा मंदा चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत आपसे डिस्काउंट मिल जाता तो। महेश कह रहा है, ए चिंदी, ए भिखारी आ गया। अरे मैं कहा भाई बुरा मत मानो, जो गाली देनी है तो थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो महेश भाई कहते यार इतना चिक चिक का टाइम नहीं, एक काम कर, तेरे को कितने देने हैं, 25 देने हैं, तू एक काम कर 22,500 दे और खत्म कर। पॉइंट सुनना आराम से, पेड टू महेश 22,500 इन फुल सेटलमेंट। सर ये टर्म मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है तू इतना पैसा दे दे, जो अमाउंट मैं बोल रहा हूं इतना दे दे, उसके बाद आज से तेरा मेरा हिसाब खत्म। सेटलमेंट या फुल सेटलमेंट शब्द का मतलब ही है तू इतना पैसा दे, उसके बाद तेरा मेरा हिसाब खत्म। तो इधर आना यार, मैंने उसको 22,500 दिया, करेक्ट है। तो देखो सीधी बात है, कैश में से तो 22,500 जाएगा,
भाई 25 का क्रेडिटर है, एग्रीड, बट क्वेश्चन कह रहा है मैं 22,500 में उसे मना के आ गया और फुल सेटल उसको मैंने कर दिया 22,500 में, तो कैश तो पक्का 22,500 जाएगा, नो डाउट, कोई दिक्कत। आगे एक बात बताओ, फुल सेटलमेंट का मतलब है तेरा मेरा हिसाब खत्म, आज से अपना कोई हिसाब नहीं है, मतलब मेरे सर पे कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपका क्रेडिटर पूरा कितने से खत्म होगा, 25,000। यही पॉइंट है बॉस, फुल सेटलमेंट शब्द आने का मतलब ही है आपके सर से बोझ खत्म, कोई बोझ नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, पूरी लाइबिलिटी उड़ा दो 25,000 से। आखिरी पॉइंट आराम से सुनना, मेरे को महेश को देने चाहिए थे 25,000 रुपए, मैं जैसे तैसे पट्टी पढ़ा के 22,500 में चीजें समाप्त कराया, सेटल कराया, मेरे 2500 रुपए बच गए, मेरा 2500 रुपए का फायदा हो गया। फायदा मतलब मालिक का फायदा, मालिक का पैसा मतलब करेक्ट। तो कैपिटल में एक और पॉइंट ऐड होगा 2500। आओ जी पूरा पॉइंट एक बार एक साथ देखें। पेड टू महेश क्रेडिटर 22,500 इन फुल सेटलमेंट, मतलब आपने 22,500 दिया, उसका अकाउंट सेटल, आज से तेरा मेरा हिसाब खत्म, पूरा 25 से हो गया महेश भैया खत्म, मेरे 2500 रुपए बच गए, फायदा हुआ भैया। तो मालिक का पैसा क्या हो गया, इंक्रीज। अज्यूम्ड बॉस पॉइंट समझ आया होगा। आओ जी टोटल लगाओ, लिखो 1,43,500 आपका कैश, कैलकुलेशन सही है बॉस, सही है। चलो 20,000 आपका फर्नीचर, 15,000 आपके गुड्स, कैपिटल में डालो बेटा 176,500, क्रेडिटर को कर दो 0 और कमीशन इन एडवांस अभी भी आपका चला है 2,000। पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस 2 पॉइंट्स और उसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे। थोड़ी लेंदी क्लास है बट आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके क्वेश्चंस काफी हद तक क्लियर आउट हो जाएंगे। चले बस आ जाओ नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000। भैया पॉइंट खतरनाक गया तो प्लीज पीछे जाना, तुम्हारे पास तो पॉइंट होगा नहीं, पीछे जाके एक बार पढ़ के आ जाना। पॉइंट नंबर 8 लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, ध्यान से सुनना, यहां लिख देता हूं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 का माल तुमने बेचा, कितने में बेचा भैया, 18,000 में बेचा, ठीक है भैया, ये पॉइंट तो भी ऊपर ऐसा मिलता जुलता किया था, बट आगे तो सुनो। आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। आओ भाई पॉइंट समझाता हूं, आराम से मेरी बात सुनना। 15,000 का माल बेचा है 18,000 में, ठीक है, सिंपल बात, बट 18 में से जिसको भी बेचा है वो सामने वाला सिर्फ अभी 5,000 रुपए कैश में दे रहा है। एक एक करके सुनना। आओ चलो भैया कुछ भी हो, 5,000 तो कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश में ऐड हो गया 5,000, लो भैया 5 की बात खत्म, कोई दिक्कत। दूसरा, गुड्स बेचे हैं ना, तो गुड्स जाएंगे, अरे भैया कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस माइनस होता है गुड्स में से, बेचा कितने में, वो तो सेलिंग प्राइस है, कितने का माल गया भैया, 15 का माल गया, 18 में बेचा, यार 15 की चीज 18 में बेचोगे, 3,000 का प्रॉफिट, फायदा, फायदा मतलब मालिक का, और मालिक का पैसा कैपिटल, तो 3,000 मैंने कैपिटल में भी कर दिया है, ठीक है भैया, 15 भी हो गया, 3,000 का प्रॉफिट भी हो गया, अब 18 में बेचा, सुनो लास्ट पॉइंट, लास्ट 18 में बेचा, सामने वाले बंदे ने 5,000 रुपए तो भी दे दिए, मतलब 18 माइनस 5, अभी भी उस भाई से 13,000 रुपए लेने बाकी हैं, 13,000 लेने हैं, फ्यूचर में आपके पास पैसा आएगा तो एसेट है, और इस टर्म को, उधार में माल बेचने वाली टर्म को क्या बोला जाता है, डेटर्स। देखो जिनको टर्म याद आ गई बहुत प्यारा चल रहा है तुम, और टर्म याद जिनको नहीं आए तुम्हें भी टेंशन नहीं लेनी, प्लीज पीछे जाओ, वीडियो मत देखो, वापस से कॉपी के पेज पलटो, अगर लिखा था वहां पे डेटर्स क्रेडिटर्स की टर्म लिखवाई थी, उधार में कुछ खरीदना क्रेडिटर्स के अंदर आता है, उधार में बेचना डेटर्स के अंदर आता है, तो प्लीज लिखो 13,000 रुपए फ्यूचर में मिलेंगे, डेटर्स में ऐड करो 13। सर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता था, मिनिमम 2 इफेक्ट्स, कम से कम 2, चेक कर लो भैया 4 इफेक्ट भी तुम्हें निकाल के दिखाए। डन है बॉस, चलें आ जाओ भाई, टोटल लगाओ भाई मेरे साथ, लिखो सारे, कैश का टोटल 1,48,500, गुड्स का टोटल 20,000, सॉरी फर्नीचर का टोटल 20,000, गुड्स आपके 0, डेटर्स आपके 13,000, कैपिटल लिखो मॉडिफाई करके 179,500, क्रेडिटर्स 0 और 2,000 आपका एडवांस या फिर प्रीपेड कमीशन। चलो भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं, लास्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। सर सब ठीक है, ये बताओ यार डेप्रीसिएशन का मतलब क्या सिखाया था तुम्हें, ये तुम सबको याद होगा यार, ये तो रियल लाइफ चीजें हैं, टाइम के साथ साथ, यूसेज के साथ साथ, एक्सीडेंटल पर्पस, कुछ हो, एक्सीडेंट हो जाए किसी चीज का, या नई टेक्नोलॉजी आ जाए, पुराने एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है,
कम। तो करेक्ट इसके इफेक्ट क्या थे भैया? एक तो आपने ही बोल दिया एसेट से माइनस, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम। दूसरा भैया मेरे एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो मेरे लिए नुकसान है, लॉस है। लॉस मतलब मालिक का लॉस, मालिक का पैसा इससे क्या होगा? कम। तो आओ भाई, फर्नीचर पे 10% का डेप्रीसिएशन। अब देखो यार, कई बच्चे बोलेंगे यार भैया परसेंटेज निकालना आता होगा सबको, बट मैं अपनी तसल्ली के लिए सिखा देता हूँ। 20,000 का फर्नीचर है, परसेंटेज का मतलब है 10% निकालना, तो 10/100 सॉल्व करोगे आपका 2000 का डेप्रीसिएशन निकल के आ गया। अब करना क्या है, इधर आओ। 2000 का डेप्रीसिएशन मतलब 2000 से आपके फर्नीचर की वैल्यू हो गई कम, साथ साथ आपका नुकसान, नुकसान मतलब मालिक का पैसा भी हो गया कम। लगा दो भाई टोटल, आ जाओ भाई। कैश में कोई चेंज नहीं, क्योंकि भैया डेप्रीसिएशन वैल्यू कम करता है। मेरे फोन की वैल्यू अगर 1,00,000 से 80,000 हो गई, देखो किसी को कोई कैश थोड़ी देना पड़ता है, मेरे बस फोन की एसेट की वैल्यू कम हो गई, वो मेरे लिए नुकसान है, पैसा कहीं नहीं जाता। करेक्ट है? अब बॉस फर्नीचर की वैल्यू लिखो 18,000, 13,000 आपके डेटर्स, कैपिटल लिख लेना 177,500, 0 और 2,000 आपका कमीशन। बताओ जी, क्वेश्चन खत्म। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चले सर, एक क्वेश्चन और छोटा सा कराऊंगा 5-7 मिनट का, बस फटाफट, टाइम पास नहीं करता मैं, इसको रब करता हूं, तब तक तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन डलवा रहा हूं, प्लीज उसको जाओ पढ़ के आओ। आ जाओ भाई सब स्क्रीन पे। अज्यूम्ड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ज्यादा पॉइंटर्स नहीं है, 5-6 ही पॉइंट है, बट आपको ये चीज दिखी होगी उसमें पॉइंट खतरनाक खतरनाक है भैया। आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, एक्रूड भी हो सकता है। तो आइए जी क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं। सब आ जाओ मेरे साथ। पहला पॉइंट मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लोग बस फॉर्मेट बना लो फटाफट से, 1 मिनट ले लो, चाहे पॉज कर दो, फॉर्मेट बना लो फटाफट से। ट्रांजेक्शंस, एसेट्स, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। चले बॉस, पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। सिंपल पॉइंट है यार, टेंशन नहीं लेनी, अब आपको आता है भैया। कैश बिजनेस में आएगा तो एसेट के अंदर डालो कैश 50,000, और मालिक के पैसे को कैपिटल बोला जाता है, तो कैपिटल में भी डालो 50,000। चले बॉस, पॉइंट नंबर 2, इजी पॉइंट है तो यार बार बार क्या समझाना, तुम 2-3 बार समझ चुके हो उसे। चलो नेक्स्ट, आराम से सुनना। सैलरी पेड 2,000। देखो, ना कोई एडवांस, ना कोई आउटस्टैंडिंग, ना कोई अक्रूड, कुछ खतरनाक टर्म नहीं है, सिंपल है। सैलरी पेड 2,000, पेड का मतलब पैसा देना, पैसा जाएगा। आओ भाई, कैश में से माइनस करो 2,000, सब माइनस करो कैश में से, एक इफेक्ट ओके। सर सैलरी पे करना, एडवांस, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, कुछ खतरनाक टर्म नहीं है, सिंपल है। सैलरी पे करना, भैया मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे यहाँ एम्प्लॉय रहते हैं, मैं उनको सैलरी पे करता हूं, अगर मैंने सैलरी पे किया कैश जाएगा। दूसरा इफेक्ट, मालिक का पैसा, इससे क्या हो जाएगा? कम। भैया सैलरी रेंट पे करना एक खर्चा है, खर्चा मतलब एक्सपेंस, तो भैया कैपिटल से भी क्या कर दो? माइनस। सर एडवांस, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग कुछ होता तो अपने को टेंशन लेनी है, सिंपल पेड एंड रिसीव्ड आए तो टेंशन ही नहीं है, कैश और कैपिटल में इंपैक्ट डालते रहो। डन है बॉस? लगाओ टोटल, कैश 48,000, कैपिटल भी लिखो 48,000। अरे एक चीज तुम्हें शायद मैं बताना भूल गया, अब तक नहीं बताई, तुम अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है गलत। हमेशा देखना एसेट जो है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होगा, मतलब यहाँ 48, यहाँ भी कितना है? 48। अभी आगे भी चेक कराऊंगा, सॉरी मैं पिछले क्वेश्चन में शायद चेक कराना भूल गया, कोई बात नहीं, अब देख लो। तुम अपने क्वेश्चन को हर स्टेप पे चेक कर सकते हो, अगर दोनों साइड मैच नहीं हो रही, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट निकालने में या कैलकुलेशन में गड़बड़ है, दोनों साइड मैच होनी चाहिए हर ट्रांजेक्शन के बाद। आओ प्रूफ करते हैं, आ जाओ भाई सारे। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं बॉस। पॉइंट नंबर 3 चेकआउट मारते हैं। पॉइंट 3 कहां गया भाई? पॉइंट 3 ये रहा। चलो, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। अब आओ यार, पहले टर्म, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो या आउटस्टैंडिंग खर्चे हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। याद करना भैया, ड्यू बट नॉट पेड, चुका देना चाहिए पर चुकाया नहीं है। यार पहली बात, चुकाया नहीं है तो कैश में तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, चुकाया नहीं, पैसा जेब से गया नहीं, कैश में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। भैया अभी तक आपने नहीं चुकाया,
फ्यूचर में तो चुकाना पड़ेगा, फ्यूचर में चुकाना पड़े पैसा, वो आपके लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो पहला इफेक्ट सिंपल याद आ गया, लाइबिलिटीज। दूसरा, तुम वेजेस आज चुकाओ, कल चुकाओ, परसों चुकाओ, तरसों चुकाओ, कभी चुकाओ, चाहे 2 दिन बाद चुकाओ, खर्चा हमेशा तुम्हारे लिए खर्चा रहेगा, और खर्चा कैपिटल से क्या हो जाएगा बॉस, माइनस। खर्चा कैपिटल से क्या होगा, आओ भाई ट्रीट करें, 200 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक तो कैपिटल से माइनस, क्योंकि आजकल परसों कभी हो, खर्चा हमेशा खर्चा रहेगा, करो कैपिटल से माइनस, करा। दूसरा, लाइबिलिटी साइड में आओ, लिखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक कॉलम, उसमें ऐड कर दो 200। तुम आउटस्टैंडिंग वेजेस भी लिख सकते हो फिलहाल, बट मैं सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एक ही हेड के अंदर क्लब करूंगा, तो इसलिए मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम डाला। इफेक्ट दो आपको समझ आने चाहिए। पहला, एक तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा। एक, खर्चा हमेशा खर्चा रहेगा, कैपिटल से क्या हो गया, माइनस। आओ भाई टोटल लगाओ, लगाओ भाई लगाओ, टोटल लगाओ मेरे साथ। कैश में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 48,000। कैपिटल लिखो सारे 47,800, और लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200। सर आप कह रहे थे दोनों साइड इक्वल आती है, चेक करो यार, इधर 48 है, 47,800 प्लस 200, इधर भी कितना है, 48। हर ट्रांजेक्शन के बाद आपकी दोनों साइड्स इक्वल आएंगे। ये भी डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का एक पॉइंट है कि आपके एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के बराबर रहते हैं। चले बॉस, आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे आओ सारे, सबका ध्यान पॉइंट नंबर 4 पे पढ़े जरा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अरे भैया खान ऐसे पकड़ा पिछले पॉइंट में, अब साले ने ऐसे पकड़ लिया यार। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी ड्यू बट नॉट पेड है, उसने सामने से बोल दिया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अरे मतलब तो सेम ही है तो ये भी आउटस्टैंडिंग। आओ भैया अमाउंट क्या गिवन, अमाउंट देखिए 100 रुपए, सेम ट्रीटमेंट भैया, कैपिटल से माइनस, ड्यू बट नॉट पेड, चुकाया नहीं पर आज कल परसों कभी तो चुकाओगे, खर्चा हमेशा खर्चा, कैपिटल से माइनस। साथ साथ तुम्हारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, और सर पे बोझ बढ़ गया कि भैया और पैसा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। लगा लो भाई टोटल, सेम पॉइंट है भाई, बस अलग लैंग्वेज है और कोई फर्क नहीं है। कैश लिखो 48,000, 47,700 आपकी कैपिटल, और 300 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी भी टोटल लगा लेना, दोनों साइड मैच। चले बस, बस एक आध पॉइंट बाकी है, मैंने कहा छोटा सा क्वेश्चन है, बस 5 मिनट और लूंगा, बस ये पॉइंट्स तो मैं किसी हद तक क्लियर हो जाए उसके लिए तुम्हें पॉइंट्स करा। डन, चलें आ जाओ भाई, आखिरी पॉइंट पढ़े। रेंट पेड इन एडवांस, अमाउंट क्या है बॉस, 150। रेंट पेड इन एडवांस 150, पेड इन एडवांस। पेड शब्द का मतलब है चुका दिया, नॉट पेड तो नहीं है ना, पेड आ गया। पेड आ गया मतलब एक चीज तो अपनी सिंपल है, अपन कैश से तो माइनस करने वाले हैं बड़े प्यार से। एडवांस में चुका दिया कुछ, कोई बात नहीं, चुका दिया ना, कैश से माइनस। अब एक पॉइंट देखो, पहला पॉइंट था सैलरी पेड, कैश और कैपिटल से माइनस, उसको खर्चा माना, कैश से हटाया, मालिक के पैसे कैपिटल से हटाया। बट पेड इन एडवांस, भैया कैश तो अभी भी जाएगा, कोई डाउट नहीं है, बट आपने एडवांस में कुछ खर्चा कर दिया तो आपके लिए वो एसेट क्रिएट हो गया। भैया समझा दो यार एक बार वापस से, लास्ट क्लास समझ आई थी बट थोड़ा याद नहीं है, समझाओ इधर आओ। तुमने एडवांस में कोई भी खर्चा किया, मान लो मैंने एक बंदे को बोला भाई सुन ये काम कर दियो, 2 दिन है तेरे पास, तो आराम से काम कर दे, इसके 5,000 रुपए एडवांस ले ले, करेक्ट है, एडवांस दिया उसको मैंने, बट एक प्रोबेबिलिटी है कल को वो काम ना कर पाया, कल को उससे वो काम नहीं हुआ, मेरे पास मेरे पैसे फ्यूचर में वापस से आने के चांसेस हैं, फ्यूचर में पैसा कहीं से आए वो तो हमारे लिए क्या है, एसेट। एग्जांपल 2, आपका रेंट पेड इन एडवांस था, मतलब आपने एक जगह 1 महीने के लिए ली, उसका रेंट आपने चुकाया, करेक्ट है, एडवांस में। कल को ध्यान से सुनना, पहली बात तो ये 1 महीने के लिए जगह मेरी हो गई, करेक्ट। कल को अगर लैंडलॉर्ड मुझे 2-4 दिन में निकाल देता है किसी भी रीजन से, मेरे पास मेरा पैसा वापस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, फ्यूचर में पैसा आने का चांस हो आपके लिए क्या है, एसेट। आओ भाई एसेट में कॉलम बनाते हैं, लिखो तुम भी, प्रीपेड रेंट लिख लो, एडवांस रेंट लिख लो, जो मर्जी लिख लो यार, अमाउंट डालो इसके अंदर 150। पे किया है तो कैश से माइनस, एडवांस में पे किया है तो आपके लिए एसेट। लगा लो भैया टोटल, लिखो मेरे साथ, 47,850 आपके कैश का टोटल, 150 आपका एडवांस या प्रीपेड रेंट, कैपिटल एज इट इज सेम, और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज सेम। अभी भी देख लेना, दोनों साइड आपकी मैच हो जाएगी। अज्यूम्ड आपको क्वेश्चन समझ आया हो। एक रिक्वेस्ट प्लीज सुनना, नेक्स्ट क्लास में तुम आओगे, देखता हूँ 1-2 और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन लेके आता हूँ, नहीं तो कुछ एक आध और नई टर्म्स करा के आगे की टॉपिक शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन 1 या 2 क्लास का और बाकी है, ट्राई करूंगा अगली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊं जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो।
इंपॉर्टेंट चीज, तुमने अब तक 3 या 4 क्लासेस जो भी देखी हैं, जितना बेसिक तुमने पढ़ा है प्लीज उसको पीछे एक तो कॉपी में नोट करना शुरू करो, कॉपी में नोट करके उसको एक बार क्लास देखने से पहले एक बार रिवाइज कर लो, जस्ट ऊपर से पढ़ना है, आउटस्टैंडिंग, डेप्री, एडवांस, एक्रूड अच्छा अच्छा समझ आ गया बस। इससे तुम्हें एक रिटेनिंग पावर आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर, 8 से 10 दिन, 7 से 10 दिन तुम्हें लगेंगे, तुम चीजों को रिटेन करना अपने आप शुरू कर दोगे। भाई अकाउंट्स तुम पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले थोड़ी पढ़ी है, तो हर चीज तुम्हें पहले से आती हो या एक बारी में याद हो जाए, ऐसा सबका माइंड नहीं होता। सिंपल फैक्ट है, मेरा भी नहीं है, मेरे को भी चीजों को रिटेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट आप कंटिन्यूअसली उसको पढ़ो, आप उसको रिटेन कर पाओगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।